हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने वाले हैं अपन क्या इलेक्ट्रिक करंट। कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट का एक ही लेक्चर है। पहली बात, इस लेक्चर में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट, नीट, जेई मेंस, एडवांस सब कुछ क्लियर करा दूंगा। बोर्ड के भी सारे डेरिवेशन वाइज सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्या यार अपन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। हेडिंग डाल लो फटाफट से, इलेक्ट्रिक करंट, है ना यार। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं यार? विद्युत धारा। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यार सबसे पहले, है ना। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से समझते क्या हो। अब कोई बच्चा बोलता है कि यार इलेक्ट्रिक करंट होता है सर फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई फ्लो ऑफ चार्ज से हुआ क्या? भाई आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है, पर एक्चुअल में हुआ क्या? चार्ज फ्लो हुआ। हाँ सर, चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज फ्लो होने से ऐसा क्या हो गया? भाई इलेक्ट्रिक करंट होता है, होता क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी तो हर बच्चा जानता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट होने से क्या होता है? ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से एक्चुअल में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? वो एनर्जी ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? एनर्जी ले जाते हैं। कहां से? बैटरी से। बैटरी से एनर्जी ले जाते हैं और किसको देते हैं? कंडक्टर को। अब कंडक्टर क्या होगा? आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, पंखा हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर है। इनको जाकर एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देने के बाद वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। एक्चुअल में करंट फ्लो होने का अगर अपन फील करें तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या होती जाती है? कन्वर्ट होती जाती है। हाँ, अब समझ आया। क्या? अब समझ आया कि यार इलेक्ट्रिक करंट की इंपोर्टेंस क्या है ना। अब कोई कहे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि क्यू बाई टी। यूनिट की बात कर लो मात्रक की बेटा, तो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड, और यही होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ओके, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है या टेंसर है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि यार इधर 2 एम्पियर, इधर क्या 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर क्या है 2 और इधर 3 एम्पियर, तो इधर किधर कितनी जाएगी? 5 एम्पियर जाएगी। अरे कितनी जाएगी? 5 एम्पियर जाएगी भाई। ठीक है, ये भी सही है। मैं कहूं कि डायरेक्शन चेंज कर दो यार। मान लो कि यार ये 2 एम्पियर इधर जानी है, उल्टी कर दी, और 3 एम्पियर इधर जानी। दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ दे रहा है भाई। तो ये इधर कितनी जाएगी? अरे सर अब तो 1 एम्पियर ही जाएगी। ऐसा कैसे बोला आपने? कि देखो सर 3 एम्पियर जा रही थी, उसमें से 2 इधर चली गई तो इधर एक ही जाएगी। मैंने कहा अरे वाह, क्या इस वाले में जब दोनों को इधर इस वाले डायरेक्शन में भेज रहे थे तो 5 एम्पियर आ रहा था? हाँ। जब डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ की करंट चेंज हो गई, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हाँ करती। क्या मैग्नीट्यूड है? हाँ। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। पर क्या मैं अगर आपसे कहूं कि ये इन दोनों ब्रांचों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो, 30 हो, 40 हो, कितना भी हो, यहां तो कितनी जानी है? 5 एम्पियर ही जानी है। और यहाँ कितनी जानी है? 1 एम्पियर ही जानी है। यानी कि ये कैसा एडिशन है? ये एल्जेब्रिक एडिशन है। एल्जेब्रिक मतलब 2 + 2 कितना? 4 हो जाता है, 2 + 3 5 हो जाता है। यानी कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। यानी कि अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तो आंसर है टेंसर। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, पर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। लिख लो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो पर डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लो। बहुत छोटी छोटी बातों के साथ ही अपन ने इसको स्टार्ट किया है। तो लिख लो, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो आंसर देना है स्केलर। क्योंकि जो टेंसर है वो स्केलर तो होगी ही होगी, जो प्रदिश राशियां हैं वो अदिश तो होगी ही होगी। क्या कहानी क्लियर है? अरे वाह। फिर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट इज, और ऑप्शन में स्केलर है, वेक्टर है और टेंसर है, तो आंसर जाएगा टेंसर। क्या जाएगा? टेंसर आंसर जाएगा। इज दैट क्लियर? कहानी क्लियर है बच्चा यहां तक? कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है टेंसर। कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो आंसर है स्केलर। जो टेंसर होता है वो स्केलर होता ही होता है।
ओके सर, अब बात करते हैं बहुत छोटी छोटी बातों के साथ क्या कि एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ डिफाइन करी गई, आई एवरेज, एवरेज करंट। अरे बेटा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज की कहानी काइनेमेटिक्स में सीख कर आए होंगे, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसे यहाँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा क्या, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। नहीं आया। अरे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और क्या, किसी एक इंस्टेंट पर जो करंट डिफाइन होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस करंट होती है। कौन सी करंट होती है, इंस्टेंटेनियस करंट होती है। कोई डाउट किसी को इसमें? एक बार कॉपी करो फिर करते हैं क्वेश्चन। कॉपी कर लो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कर लो फटाफट कॉपी। ओके, स्क्रीन पोज करो, कॉपी कर लो, है ना। पूरा लेक्चर आपको प्रीमियर मिलेगा पूरी की पूरी सीरीज में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इस लेक्चर में खत्म कर देंगे, मतलब एक आध घंटे की कहानी नहीं है ये, पूरी 5 से 6 घंटे, जैसा मैं आइडिया लगा रहा हूँ 5 से 6 घंटे की क्लास है, ज्यादा भी हो सकती है। कंप्लीट एक एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट के 2 सेक्शन है। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन है जो आपको सिखाएगा कि यार इलेक्ट्रिक करंट की समझ, इलेक्ट्रिक करंट की समझ जो आपको आनी चाहिए, है ना, वो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब देखो कैसे क्या कहानी होती है, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, छोटी छोटी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे। देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ओके जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखो ताकि अपना बोर्ड का पूरा स्पेस काम आए, है ना। देखो आपको अगर क्वेश्चन दिया है कि टी क्यू बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 कूलम, ऐसे कोई चार्ज है, ठीक है भाई, ऐसा कोई चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है। आपसे कहा कि टी बराबर 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर आप निकालो क्या, एवरेज करंट भी निकालो और इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालो, निकालो भाई दोनों निकाले हैं। एवरेज के लिए क्या करेगा बच्चा, एवरेज का सर ने फॉर्मूला बताया क्या कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ओहो Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। नहीं आया। अब Q1 Q2 कैसे निकाले यार, तो सुने मेरी बात, T बराबर 0 पर तो Q1 आ जाएगा, कितना, 0 डाल दो इसमें बेटा, कितना 1 आ गया, ये 0 तो 1। ऐसे T बराबर 2 सेकंड पर Q2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1, अरे 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 2 इंटू 2 कितना 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9 हो गया। अरे कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है ये भी सही है। अब क्या करें, आई एवरेज इक्वल टू कितना, वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0, बेटा 4 एम्पियर आ गया। नहीं आया, कितना आ गया, 4 एम्पियर। आई इंस्टेंटेनियस की बात करता, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार कर दो इसका, डी क्यू बाई डी टी, तो बेटा ये हो जाएगा 2t प्लस 2, t इक्वल टू कितना डाल दो इसमें, 2 सेकेंड, ओहो 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 देखो 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 ये आ जाएगा, इसमें जैसे वैल्यू डालोगे आई इंस्टेंटेनियस आ जाएगा आपके पास, कितना 4 प्लस 2 कितना 6, 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 2 6 एम्पियर। एक बात अलग अलग, देखो देखो देखो, एक बात है अलग अलग बात है, अलग अलग बात है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों अलग अलग बात है। छापो करे कॉपी, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कर दो कॉपी, कर दो फटाफट कर दो यार, स्क्रीन पोज करो, कॉपी करो, आसान लगेगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस अपन को बहुत बार काम आता है और बहुत शानदार कंसेप्ट है इसका। देखो आगे बात करते हैं अपन किसकी, और छोटी छोटी बातें देखते हैं। देखो क्या कहानी चलती है इलेक्ट्रिक करंट की, थोड़ी सी थ्योरेटिकल कहानी है। देखो क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, ये लो भाई ये रहा कंडक्टर, ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है, कहां पर है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर के सभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं। मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, कोई कंडक्टर है, क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या वो रेस्ट पे है, नहीं वो रेस्ट पे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन किससे, रूम टेम्परेचर पर एक वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। मान ले इलेक्ट्रॉन ने यहां चलना स्टार्ट किया, फिर इधर, फिर इधर, अरे सर ये घूम कैसे रहा है ऐसे,
इसको तो सीधा जाना चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने के बाद इधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको बोलते हैं क्या बेटा, थर्मल वेलोसिटी। तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी। सब सुनना, जहां से निकला क्या वहीं आ गया, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यानी कि थर्मल स्पीड है। क्या है, थर्मल स्पीड। कोई कहे थर्मल स्पीड क्या होता है, तो क्या लिखोगे, स्पीड एट रूम टेम्परेचर, स्पीड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ओहो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, क्या डिस्टेंस 0 है, नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट पूछूं, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से निकला था वहीं आ गया, जहां से निकला था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी स्पीड से चलता है, थर्मल स्पीड से। क्या डिस्टेंस 0 होता है, नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, हाँ। यानी कि थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब, अरे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या 0 होगा, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी 0 होगी, थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी 0 कर दो। ओके, अब बात करते हैं क्या, कि यार कोई भी दो कोलिजन, यहां से चला इस वाली कोलिजन, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। देखो देखो देखो, ऐसे 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 और ऐसे चला, तो ये λ1, λ2, λ2, λ3, λ4, λn, ऐसे बहुत सारी n कोलिजन हुई। इस लैम्ब्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ भाई टर्मिनोलॉजी है, मैंने नहीं बनाई, याद रखना है। मीन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, जो भी लिखना चाहो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। ओके, क्या यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, हाँ। उस टाइम को बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम, टो। टो 1, टो 2, टो 3, ऐसे ही टो है। टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, नहीं आ रही बात समझ में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कोलिजन या टू कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन, कुछ भी लिख लो यार। टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन, कहानी क्लियर है। ओके, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे अपन यार, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया कि यार जैसे ही कंडक्टर को हम किसके साथ ऐड करते हैं, कंडक्टर को ऐड करते हैं हम बैटरी के साथ। किसके साथ ऐड करते हैं, बैटरी के साथ। मतलब कि अगर मैं इस कंडक्टर को देखू, यहां बनाता हूं, इस कंडक्टर को जैसे ही मैं बैटरी के साथ ऐड करूंगा, ये वाला प्लस और ये माइनस, तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। भाई इलेक्ट्रॉन अभी भी टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है जिगजैग मोशन में, पर क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ऐसे जा रहा था, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहां आ रहा था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, सुने, डायग्राम बना दूं मैं, है ना। देखो देखो देखो, डस्टर कहां गया, ये रहा। हाँ सुने, या ऐसा करो, यहां तक कॉपी करो एक बार, है ना, ताकि जगह बच जाएगी, और यूज करेंगे वहां पर तो थोड़ी कम जगह है। इसको कॉपी कर लो एक बार, फटाफट कर दो कॉपी, कॉपी कर दो, है ना, हो गया। अब देखो, अब देखो, सुने 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 सुने, यहां तक की कहानी क्लियर है। एक्चुअल में हम सीखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे क्या सीखने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ना यार, तो ये प्लस और ये माइनस,
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे सर, ऐसे फिर ऐसे। मैंने कहा ठीक है, इसका यहां बनाते हैं बढ़िया सा डायग्राम। देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, जब नहीं लगाया था। अब जैसे ही हम लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इधर ड्रिफ्ट हो गया, है ना, फिर ये इधर ड्रिफ्ट हो गया, है ना, और फिर ये इधर ड्रिफ्ट हो गया, और फिर ये यहाँ। अब देखो जहां से निकला था वहां नहीं पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, इतना आया। इसका मतलब अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया यहां पर, और इसी वेलोसिटी को बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट हुआ उसको क्या बोलने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस वाली कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो पहले भी जीरो नहीं था यार, नॉट इक्वल टू जीरो। अरे अब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, अब क्या, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और कोई कहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं बिल्कुल 10th के, सॉरी 11th के हिसाब से बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो vd ये हो जाएगा r बाई टी। सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही तो है। पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सुने। हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना, q। तो देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर कितना, F बराबर क्यू ई। अरे F बराबर क्या, क्यू ई यार। तो F बराबर आ गया E इंटू कैपिटल ई। क्यू किसके बराबर है, E की बराबर। और एम ए बराबर हो गया E कैपिटल ई, तो ए बराबर हो गया E कैपिटल ई बाई एम। कोई डाउट, कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, नहीं है ना, बोलते जाना फटाफट फटाफट, वैसे डाउट नहीं रहेगा बेटा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे कहूं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल थर्मल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। फाइनल वेलोसिटी निकालने तो v बराबर क्या, u प्लस ए टी। तो v आ गया अपने पास क्या, v आ गया क्या अपने पास, a की वैल्यू ये जीरो प्लस कितना e कैपिटल E बाई एम इंटू टी की जगह क्या, टो। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, देखो क्या, vd आ गया अपने पास E कैपिटल E बाई एम इंटू टो। देख लो देख लो देख लो, आराम से देख लो, कोई डाउट किसी को, देखो कॉपी कर लो एक बार फटाफट। सिंपल सा फॉर्मूला है, E वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, छापो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसमें छोटे छोटे डेरिवेशन के साथ अपन सीखते हैं, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी सर्किट थ्योरी में आपको बहुत मजा आने वाला है। पर कहानी तो यहीं से स्टार्ट होगी यार, क्या कहते हो, छापो, करते जाओ कॉपी फटाफट फटाफट, है ना, कर दो। मिटाओ, देखो और देखो, हमने सीखा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीख लिया, कंप्लीट है। अब देखो रिलेशन है किसमें, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखो रिलेशन बिटवीन I एंड Vd, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया A है और लेंथ L है। एरिया A और लेंथ कितना है, L है बच्चा, ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, इसमें ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना, हाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब बैटरी से जोड़ा हुआ है इस कंडक्टर को, ठीक है सर, किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। कोई दिक्कत किसी को, कैसी भी नहीं है, तो सुने, मैं कहूं आपसे कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, क्या निकाल सकते हो, चार्ज ऑन कंडक्टर कैसे निकालोगे, कि सर चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर एन, क्या पढ़ा था, Q बराबर एन, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वी नो दैट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पूरी सिखाऊंगा, फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल भी इतने कराऊंगा कि आप मानोगे नहीं, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल करा सकता हूं,
पर यार ये छोटे छोटे रिलेशन तो हमको सीखने पड़ेंगे डेरिवेशन वाइज ही, चाहता तो फॉर्मूला भी लिखा देगा, पर बेटा डटे रहो जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो जाता। चलो जब इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो रहा होगा ना, आज के बाद कभी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कह रहा हूं। बिना केवीएल केसीएल करंट निकालना सिखा दूंगा सर्किट में, और बोलो क्या कहते हो, बिना केवीएल केसीएल। देखो वी नो दैट Q बराबर क्या होता है, N। ये N क्या था, N होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता था। याद करो याद करो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो बात है। ओके सर, तो मुझे बताओ, तो ये तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है, तो इस टोटल चार्ज, टोटल कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे कंडक्टर में, कैसे निकालोगे सर, देखो ये तो यूनिट वॉल्यूम है, तो इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो Q बराबर क्या, N, वॉल्यूम कितनी है A इंटू एल, एरिया A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितना हो गया AL, तो NaLe। देखो देखो मैंने क्या फॉर्मूला बना दिया, ट्रिक देखो, नेल, क्या नेल या नाली, Q बराबर नाली, नेल याद रखो, अच्छा लगेगा तुम्हें, क्या कि किसी भी कंडक्टर में जिसका एरिया A है, लेंथ L है, टोटल चार्ज कितना होता है, नेल होता है यार, अरे क्या होता है, नेल होता है। ओके, नेल भी समझ में आ गया सर, अब क्या करें, अब क्या करें, तो सुने, नेल अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब निकालते हैं करंट यार। करंट क्या होता है, अरे करंट तो होता है क्या, करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है Q/T। टोटल चार्ज की वैल्यू रखो, अरे क्या, टोटल चार्ज की वैल्यू रख दो, NaLe/T, L/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओहो NaVDE नहीं आया, ये V क्या है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो चार्ज है वो कौन सी स्पीड से चलता है, वो चलता है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ये हो गया नेव, क्या हो गया, नेव हो गया। अगली ट्रिक देख लो इसकी, नेव, आई बराबर नेव, NaVe, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A है एरिया ऑफ कंडक्टर, V है क्या, V क्या है, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या है, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। करो कॉपी, छोटा सा डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यार आ रही है बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलो, कैसा भी छापो, फिर छापते जाओ फटाफट फटाफट, है ना, छापते जाओ भाई ना, जल्दी कर दो बेटा, मिटा दूं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, तुमने ये भी सुना होगा यार, क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सुना होगा, रो एल बाई ए, सुना है, रो एल बाई ए, वी बराबर आई आर कैसे आता है, सारी चीजें सीखते हैं। देखो 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 देखो, एक और छोटा सा डेरिवेशन है अपना, ओम्स लॉ का ही डेरिवेशन मान लो इसको, अरे क्या मान लो, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, समझ नहीं आ रही बात, हाँ